बहरहाल पीड़ित और दरोगा के संवाद में एक शब्द जिसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है वो है व्यवस्था करा दो। ये मामला यूपी के लखीमपुर खीरी का जरूर है, लेकिन ये समस्या पूरे देश की है। भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह एंट्री मारकर पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। इसका सामना जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपने भी किया होगा। रिश्वत के भी कुछ सिग्नल होते हैं। रिश्वत मांगने वाला बार बार इशारे देता है। हमने रिश्वत खोरों की डिक्शनरी ढूंढ निकाली है। इन वाक्यों पर गौर कीजिएगा, हो सकता है ऐसे शब्द कहीं ना कहीं आपको भी सुनने पड़े हों। पहला है व्यवस्था करा दो। इसका सीधा सा मतलब है रिश्वत का इंतजाम करा दो। इसके अलावा रिश्वत मांगने वाला इशारों में कहता है हमारा चाय पानी देख लीजिए, मुंह मीठा करा दीजिए, थोड़ा हमें भी खुश कर दीजिए, जेब गर्म करनी होगी, आपको तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिए, गांधी जी के दर्शन करा दीजिए, कुछ आप कीजिए तभी तो हम कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत तो लगता ही है यह शिष्टाचार है। पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और अन्य संस्थाओं के सर्वे को स्टडी करने के बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए निकाले हैं। औसतन भारत के 50% से ज्यादा लोग हर साल किसी ना किसी काम के लिए रिश्वत देते हैं। 50%। रिश्वत के लेन देन में कैश ही सबकी पहली पसंद है। सबसे ज्यादा रिश्वत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और जमीन से जुड़े मामलों में दी जाती है। भारत में 39% लोग ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें सरकारी सुविधाओं के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। भारत में 42% लोगों ने माना है कि उन्हें अलग अलग कारणों से पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी है। 18% लोगों ने तो यह भी माना है कि उन्होंने रिश्वत लेकर वोट दिया है। इस चुनावी करप्शन के मामले में भारत एशिया में चौथे नंबर पर है। थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया में चुनावी करप्शन ज्यादा है। ऐसे दावे भी हैं कि भारत में हर वर्ष ली जाने वाली रिश्वत की कुल रकम का 50 से 55% हिस्सा अकेले पुलिस की जेब में जाता है। FIR लिखवानी हो, शिकायत दर्ज करानी हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराना हो या कानून से जुड़ा कोई अन्य काम करना हो, अक्सर पुलिस को रिश्वत दिए बगैर फाइल आगे नहीं बढ़ती। पूरी दुनिया में भारत उन अनोखे देशों में से एक है जहां लोग किसी पुलिस वाले को देखकर सुरक्षित महसूस करने के बजाय उससे डरकर नजरें बचाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं पता नहीं किस बात पर रिश्वत मांग लें। फिल्में समाज का आईना होती हैं, इसीलिए हिंदी फिल्मों में पुलिस वालों को खलनायकों की भूमिका में दिखाया जाता है। हालांकि सारे पुलिस अफसर होते हैं वो भ्रष्ट नहीं होते हैं। जिस तरह फिल्मों में भ्रष्टाचारियों के बीच कुछ ईमानदार पुलिस अफसर दिखाए गए हैं जो नायक होते हैं, उसी तरह असल जिंदगी में भी ईमानदार पुलिस अफसर होते हैं और उन्हीं के दम पर देश चल रहा है। अगर बेईमानी को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा और इसे कमाने और दिखाने की क्षमता देने वाला गुण मान लिया जाएगा तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। अपराधी कई बार खुलेआम ये दावा करते हैं कि पुलिस और सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे लोगों को लगता है कि पैसों के दम पर ये पूरे सिस्टम को खरीद सकते हैं और ये लोग गलत नहीं सोचते, क्योंकि जिस सिस्टम में भ्रष्टाचार वाला दीमक लग जाता है वो सिस्टम, वो पुलिस और वो कानून किसी काम के नहीं रहते हैं। भ्रष्ट पुलिस वालों की नजर में आम लोगों की जिंदगी और सम्मान की कीमत ना के बराबर होती है। इसीलिए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। वैसे तो चीन आदर्श उदाहरण नहीं है, लेकिन हफ्ते भर पहले वहां से खबर आई थी कि 1,10,000 भ्रष्ट अफसरों को कड़ी सजा दी गई है और जुर्माना लगाया गया है। भारत को इस दिशा में प्रतिमान स्थापित करने होंगे। सोचिए, भ्रष्टाचार के लिहाज से हमें अभी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना काम करना पड़ेगा। एक आम भाषा में भ्रष्टाचार की जो बोलचाल है उसको भी दूर करना पड़ेगा।